पीकॉक जिंजर पौधा अपनी पत्तियों की सुंदरता के कारण पसंद किया जाता है। पत्तियां मोर पंख जैसी दिखती हैं। नमस्कार, मैं स्नेह। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टिडबिट्स ऑफ लाइफ में। मोर के पंख पर जैसी डिज़ाइन होती है, इस पौधे की पत्तियों पर भी बनी होती है। पौधे का नाम पीकॉक जिंजर है। आज के वीडियो में जानेंगे पौधा कब और कैसे ग्रो होता है, लगाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मौसम। पीकॉक जिंजर के पौधे बल्ब की सहायता से उगाए जाते हैं। पौधे नर्सरी में कम देखने को मिलते हैं। इन्हें ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। एक बार लगाने के बाद बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आसपास के घरों में या किसी के यहाँ पौधा लगा हो, लिया जा सकता है। पौधे की पत्तियाँ गर्मियों में निकलनी शुरू होती हैं। बरसात आने तक बड़ी हो जाती हैं। पौधा जल्दी ही घना हो जाता है। पत्तियों में शाइन होती है। रंग मरून ब्राउन लिया हुआ डार्क ग्रीन कलर का होता है। बड़ी और हेल्दी पत्तियों पर मिक्स कलर आते हैं। पत्तियों की ऊंचाई 8-10 इंच होती है। चौड़ाई 4-5 इंच होती है। पत्तियों के बीच बीच में हल्के बैंगनी रंग के फूल खिलते हैं। बीच में सफ़ेद रंग की बिंदी होती है। फूल सुबह खिलकर शाम को बंद हो जाते हैं। 5-6 महीने तक पत्तियां हरी रहती हैं। धीरे धीरे सूखने लगती हैं। पौधे की कई वैरायटी और भी हैं। फूलों का रंग या पत्तियों का डिज़ाइन थोड़ा बहुत अलग होता है। पौधे के रूट्स में कंद होते हैं। मल्टीप्लाई होते रहते हैं। एक पौधे से कई पौधे बनते रहते हैं। पत्तियों के सूखने के बाद बल्ब को पॉट में ही छोड़ा जा सकता है या रेत में दबाकर रखा जा सकता है। मिट्टी के अंदर बल्ब साल भर रहते हैं। देखभाल नहीं होने पर भी मौसम आने पर पत्तियां निकलने लगती हैं। नए निकले हुए छोटे पौधों को निकालकर दूसरी जगह लगाया जा सकता है। पॉट सिलेक्शन। पॉट मिट्टी या प्लास्टिक का लिया जा सकता है। पौधे को 6 से 8 इंच ऊंचे पॉट में लगाया जा सकता है। ऊपर से चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए। चौड़े पॉट में नए पौधों को निकलने के लिए ज़्यादा जगह मिलती है। पौधे बगीचे में या क्यारियों में भी लगाए जा सकते हैं। पौधे तेजी से फैलते हैं। ग्राउंड कवर के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। ये पौधे हैंगिंग बास्केट्स या पॉट के लिए भी अच्छे होते हैं। पत्तियों की ग्रोथ तेजी से होती है। बास्केट में पत्तियां चारों तरफ फैल जाती हैं। पॉट में जंगली पौधे निकल आते हैं, जिन्हें निकालते रहना चाहिए। पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए सूखी हुई पीली पड़ी हुई पत्तियों को हटाते रहना चाहिए। नई पत्तियां हेल्दी रहेंगी, ग्रोथ ज़्यादा होगी। सूखे हुए फूलों को भी निकाल देना चाहिए। फूलों को निकालते रहने से पत्तियों पे दाग नहीं पड़ते। पत्तियां सड़ती नहीं हैं। पौधे मैंने मिट्टी के 4 इंच ऊंचे पॉट में लगाए थे। पॉट की चौड़ाई ऊपर से 6 इंच है। घना होने पर कुछ पौधे निकालकर प्लास्टिक के पॉट में लगा दिए हैं। पौधे निकालते रहने से पॉट में जगह बनती रहती है। नए नए पौधे तैयार होते रहते हैं। मिट्टी। कंद की सहायता से लगाए जाने वाले पौधे रेतीली मिट्टी में लगाए जाते हैं। ऐसी मिट्टी में पानी रुकता नहीं है। बल्ब सड़ने से बचे रहते हैं।
रेतीली मिट्टी नहीं होने से गार्डन सॉइल में आधी रेत मिला लेना चाहिए। मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई पॉट के किनारे से महीने में एक बार कर देना चाहिए। बल्ब हेल्दी रहते हैं, ग्रोथ ज़्यादा होती है। ध्यान रहे बल्ब कटने नहीं चाहिए। फर्टिलाइज़र। पौधे को ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती। पत्तियों का रंग हरा और चमकदार रखने के लिए पौधा लगाते समय ही मिट्टी में थोड़ी बहुत खाद मिला लेना चाहिए। पॉट में लिक्विड खाद महीने में एक बार डाली जा सकती है। लिक्विड खाद का स्प्रे पत्तियों पर भी किया जा सकता है। पत्तियां हेल्दी रहेंगी, रंग सुंदर होगा। पानी। कंद वाले पौधे हैं। गर्मी में जब पत्तियों के निकलने का मौसम होता है 2-3 दिन के बाद पानी दे देना चाहिए। मिट्टी में नमी बनाए रखने से नए नए कंद बनते रहते हैं, पौधे ज़्यादा निकलते हैं। पानी ज़्यादा होने से बल्ब में फंगस लगने का डर रहता है, बल्ब खराब हो सकते हैं। मिट्टी ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए। गर्मी ज़्यादा पड़ने से पत्तियां किनारे से सूखने लगती हैं। पत्तियों के ऊपर पानी का स्प्रे करते रहना चाहिए। पानी पड़ते रहने से पत्तियां हरी रहती हैं, रंग चमकदार रहता है। फूलों पर पानी नहीं पड़ना चाहिए, फूल जल्दी गल जाते हैं, खराब हो जाते हैं। पत्तियां निकलने तक मौसम बारिश का होता है। बारिश का पानी मिलते रहने से पत्तियां हेल्दी हो जाती हैं, पत्तियों के रंग में चमक आ जाती है। पौधे को बारिश का पानी पसंद है। शेड लविंग प्लांट हैं। पौधों को छाया में इंडोर टेबल के ऊपर या खिड़की के पास रखा जा सकता है। 1-2 घंटे की धूप मिलते रहने से पत्तियों में शाइन रहती है, कलर डार्क रहता है। पौधे में बीमारी लगते हुए मैंने नहीं देखा है। बारिश के मौसम का पौधा है, पत्तियों को कीड़े काट सकते हैं या बल्ब में फंगस लग सकती है। 8-10 दिन के बाद शाम को पत्तियों के ऊपर नीम ऑयल, लिक्विड सोप पानी में मिलाकर स्प्रे कर देना चाहिए। अगले दिन सुबह पत्तियों के ऊपर साफ पानी का स्प्रे करना चाहिए, नहीं तो धूप पड़ने से पत्तियां जल सकती हैं। पौधे की पत्तियां और कंद खाने के काम में आते हैं। पौधे से दवाइयां भी बनती हैं। इन्हें साबुन, सेंट या तेल बनाने के काम में भी लाया जाता है। नए पौधों को निकालकर अलग लगाया जा सकता है। निकालते समय पौधे की रूट्स टूटनी नहीं चाहिए। पीकॉक जिंजर का एक पौधा लगाकर बहुत सारे पौधे तैयार किए जा सकते हैं। पौधे को छोटे से पॉट में भी लगाया जा सकता है। ग्रोथ होने पर इसे बड़े पॉट में लगा लेना चाहिए। पौधे रूट्स के साथ अलग किए जाते हैं, खराब होने का डर नहीं होता है। पौधे को निकालकर मैंने पेपर कप में लगाया है। पेपर कप की ऊंचाई 2 इंच है, चौड़ाई 1.5 इंच है। पौधा लगाने के लिए गार्डन सॉइल में आधी रेत मिलाई है। कप में नीचे होल किया है, पहले थोड़ी मिट्टी डाली है। मिट्टी के ऊपर पौधे को रखकर थोड़ी मिट्टी और डाल दी है। पौधा रूट्स के साथ है, आसानी से लग जाएगा। पौधा लगाने के बाद मिट्टी में थोड़ा पानी दिया है, पौधा सेट हो जाएगा। पौधा गिफ्ट करने के लिए निकाला है। रेयर पौधे हैं, आसानी से हर जगह नहीं मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। पीकॉक जिंजर के मेरे पौधे कैसे लगे कमेंट्स में बताइएगा। जानकारी कैसी लगी ये भी बताइएगा। मिलते रहेंगे किसी नए पौधे और फूल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।